ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारी नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। तो आज भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हम 9वें अध्याय का शुरुआत करेंगे और 9वां अध्याय भगवद गीता के बिल्कुल बीच में आता है। 18 टोटल अध्याय हैं और 9वां अध्याय इसके बीच में आता है। तो कहने के लिए हम लगभग अब आधी भगवद गीता खत्म करने के मार्ग के ऊपर हैं और 9वां अध्याय शुरू करने के पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड 7वें 8वें अध्याय का देना जरूरी है। तो 7वां पहले जो 6 अध्याय थे, 6वां अध्याय ध्यान योग से खत्म होता है और फर्स्ट 6 अध्याय है वो एक कंफ्यूज्ड स्टेट के लिए, जैसे जिसमें अर्जुन था उसके लिए बोले गए थे। और 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भगवान श्री कृष्ण खुद के बारे में और इस जगत के बारे में अलग अलग प्रकार से डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो 7वां अध्याय जो ज्ञान विज्ञान योग है उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को खुद के बारे में और इस जगत के बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं
और ज्ञान का मतलब रहता है नॉलेज, विज्ञान का मतलब विशेष नॉलेज या एक्सपीरियंस। इसके ऊपर ये अध्याय पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। और 7वें अध्याय के अंत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो अर्जुन को समझ में नहीं आती, जैसे अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये कुछ चीजें एंड में बोलते हैं। और क्योंकि ये भगवत गीता एक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद है, तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये जो आपने 7वें अध्याय के अंत में कुछ टर्म्स यूज की, अध्यात्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधियज्ञ क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रही हैं। तो कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो क्रम था बताने का, वो इस क्वेश्चन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। और इसीलिए 8वें अध्याय में, जिसको अक्षर ब्रह्म योग बोलते हैं, जो हम लोगों ने अभी पिछली रविवार को जिसकी पिछले शनिवार को जिसकी चैंटिंग की थी और ये अध्याय खत्म किया था, इसमें भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा टॉपिक से हट करके अध्यात्म क्या, अधिभूत क्या, अधियज्ञ क्या, ब्रह्मा जी का क्या रोल रहता है, कब मृत्यु होने से कौन सी गति होती है, ये सब चीजें बताना शुरू करते हैं। एंड में इस अध्याय के वो ये भी बोलते हैं कि ये सब चीजें उन लोगों के लिए हैं जो मुझसे जुड़े हुए नहीं हैं। जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनके लिए मेरी साधना करना, मेरी उपासना करना ही सबसे मेन चीज माना गया है। तो अगर आप देखें तो 8वें अध्याय में थोड़ा सा मेन टॉपिक से थोड़ा सा डाइवर्जन हो गया है। तो इसीलिए अब नवा जो अध्याय शुरू होता है, जिसको हम राज विद्या राजगुह्य योग बोलते हैं, वो फिर से इस ज्ञान और विज्ञान की चीज को, मतलब डिस्क्रिप्शन अबाउट द वर्ल्ड एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट गॉड, ये फिर से इसी टॉपिक को आगे एक्सटेंड करता है। तो आप यदि देखेंगे तो 7वें अध्याय में और नवा अध्याय एक्चुअली एक कंटिन्यूटी में ये दोनों अध्याय आए हुए हैं। और नवा अध्याय शुरू होने के पहले, जैसे आपने कई दूसरे अध्यायों में भी देखा होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण को कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज अर्जुन को बतानी रहती है, तो पहले 1-2 श्लोकों में वो अर्जुन का पूरा अटेंशन अपनी तरफ लेने का प्रयास करते हैं। इसको संस्कृत में श्रोत्र अभिमुखीकरणम बोलते हैं, मतलब जो सुनने वाला है उसका पूरा अटेंशन अपनी तरफ लाने के लिए भगवान श्री कृष्ण पहले की कुछ वर्सेस बोलते हैं, ताकि अर्जुन का पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं इसके ऊपर आए। तो आज हम पहले के 3 श्लोक करेंगे, जिसमें ये भगवान श्री कृष्ण कैसे अपनी बात रखने के पहले जो वो बोलने वाले हैं उसमें अपना कैसा अटेंशन अर्जुन का लेने का प्रयास कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नवा अध्याय। अथ नवमोऽध्यायः राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानं सहितं यज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब बात करना शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि 8वें चैप्टर में, 8वें अध्याय में शायद उनका जो अटेंशन है अर्जुन का वो थोड़ा यहाँ वहाँ, ब्रह्मा क्या है, कौन से समय पर जाने में
किसकी कैसी गति होती है, इस पे शायद अर्जुन का थोड़ा अटेंशन डाइवर्ट हो गया होगा। तो अब मेन चीज के ऊपर ज्ञान और विज्ञान, मतलब भगवान श्री कृष्ण के बारे में नॉलेज और उनके बनाए हुए क्रिएशन के बारे में नॉलेज बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण ये पहली इंट्रोडक्टरी वर्स बोलते हैं। तो इदम का मतलब ये, तू मतलब जो अब मैं तुमको बताने वाला हूं, इदम तुते गुह्यतमम, गुह्यतमम मतलब रहस्यमय। तो इदम तुते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, तो बोलते हैं अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये एक बहुत ही सीक्रेट टाइप का नॉलेज मैं तुमको देने वाला हूं। और अनुसूयवे, अनुसूया और असूया ये दो टर्म्स रहते हैं संस्कृत में। असूया मतलब जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति में हरदम डिफेक्ट खोजने की कोशिश करता है, उसको असूया बोलते हैं। मतलब कोई भी अच्छी चीज दिखे, जैसे आपको यदि कोई बाहर दिखे और वो बाकी के सब तरीके से अच्छा हो, पर आपको ऐसे लगता है कि इसकी हाइट ही छोटी है, ये बात ही थोड़ी टेढ़ी तरीके से करता है, तो जो व्यक्ति की कैरेक्टरिस्टिक रहती है कि लोगों में खराबी देखना, उसको असूया, इस कैरेक्टर को असूया बोलते हैं। और अनसूयवे मतलब अर्जुन ऐसा एक व्यक्ति है जिसको दूसरों की खराब चीजें यदि होती भी हैं तो भी उसको नहीं दिखती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण उससे बोलते हैं कि मैं तुमको ये सीक्रेट नॉलेज इसीलिए देना चाहता हूं क्योंकि तुम प्रवक्ष्यामि मतलब मैं बहुत अच्छी तरह तुमको ये बताऊंगा, क्योंकि तुम दोष रहित हो, क्योंकि तुम्हारे मन में दूसरों के प्रति कोई गलती निकालने का भाव नहीं है। ज्ञानम विज्ञानम सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, तो बोलते हैं कि मैं जो कुछ बताने वाला हूं उसमें ज्ञान मतलब नॉलेज तो होगा ही, पर विज्ञान मतलब विशिष्ट ज्ञान, एंड हाउ यू कैन एक्चुअली एक्सपीरियंस वॉट एवर आई एम टेलिंग यू, दैट ऑल थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू नाउ। और इस ज्ञान से क्या होगा, मोक्ष से अशुभात, तुमको जो अशुभ टेंडेंसीज हैं, जो खराब चीजें हैं, जो इस तुमको इस वर्ल्ड में बांध करके रख रही हैं, उन सब चीजों से तुमको इस ज्ञान से छुटकारा मिलेगा। तो अब हम दूसरे श्लोक पर जाते हैं, नवम अध्याय का दूसरा श्लोक, जिसमें अब भगवान श्री कृष्ण ये विद्या क्या है इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना शुरू करते हैं। तो मैंने शायद ये पहले भी कहीं पे बोला है कि मुझे ऐसे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी बात रखने के पहले पूरा एक बैकग्राउंड बनाना और अपने श्रोताओं का अपनी तरफ अटेंशन खींच लेने की बहुत ही अच्छी कला है, जो शायद हम सब लोगों को भी, जब भी हम किसी से बात कर रहे हो तो ये हमको भी कला सीखनी चाहिए। तो अब भगवान श्री कृष्ण जो बोलने वाले हैं उसके प्रति, उसके विषय में क्या बोलते हैं वो दूसरे श्लोक में देखते हैं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो अब आप देखिए भगवान श्री कृष्ण कितनी अच्छी तरीके से जो बताने वाले हैं उसका डिस्क्रिप्शन करते हैं। पहले बोलते हैं कि ये राज विद्या, राज विद्या मतलब क्या, ये सब विद्याओं में राजा है। तो जब ये हम चीज सुनते हैं तो कई बार मन में ऐसा ख्याल आता है कि क्या आध्यात्मिकता अगर सबसे हाईएस्ट ज्ञान है, तो कितने सारे लोग हैं जिनको भगवत गीता का कोई ज्ञान नहीं है, जिनको उपनिषदों का कोई ज्ञान नहीं है, जिनको और कोई धर्म ग्रंथों का कोई ज्ञान नहीं है।
पर उनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी चल रही है, दे आर हैविंग नो प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ एंड दे आर डूइंग वेरी वेल इन लाइफ। तो हाउ डू यू से कि ये राज विद्या है, मींस दिस इज द हाईएस्ट नॉलेज अवेलेबल। तो यदि आप देखें तो इस पूरे जगत में सिर्फ तीन ही चीजें हैं, एक आप, एक बाहर का जगत, और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए कोई एक आपकी इंद्री, एक सेंसेशन काम करता है। तो इफ यू सी देयर आर ओनली थ्री थिंग्स इन द वर्ल्ड, यू, द वर्ल्ड एंड द कनेक्शन बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड, वो जैसे भी कनेक्शन हो रहा होगा। और हम कोई भी विषय में, कोई भी ब्रांच में जो हम ज्ञान ले रहे होते हैं, दैट ज्ञान इज ओनली अबाउट द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द कनेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड यू। जैसे मैं आपको यदि एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो केमिस्ट्री में आप मान लीजिए पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं या कोई मेटल्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे वर्ल्ड में यू आर ट्राइंग टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग एंड व्हाट आर यू यूजिंग, यू आर यूजिंग योर माइंड। तो बाहर के वर्ल्ड में व्हाट यू आर ट्राइंग टू स्टडी इज सपोज द स्ट्रक्चर ऑफ आयन। आप कैसे पढ़ना चाह रहे हैं, अपने मन से कोई किताब से पढ़ना चाह रहे हैं, पर ये कौन पढ़ रहा है, ये आप पढ़ रहे हैं। यू आर द ऑब्जर्वर, यू आर द इंस्ट्रूमेंट विथ विच एवरीथिंग इज बीइंग स्टडीड। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से हम ये पूरी विद्या धारण करने का प्रयास कर रहे हैं, क्या कभी हमने ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, ये इंस्ट्रूमेंट बना कैसे है, क्या इसके ऊपर कभी हमने विचार किया है क्या? शायद नहीं किया है। इसीलिए इस विद्या को राज विद्या बोला जाता है। राज विद्या इन द सेंस कि ये आपके रोजमर्रा की जिंदगी में आप स्वयं को यूज करके बाहर के वर्ल्ड को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो। पर बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि आप कभी खुद को एनालाइज करके यू आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हु एक्चुअली यू आर यू दिस बॉडी, आर यू दिस माइंड, और आर यू समथिंग वेरी वेरी ग्रेट देन दिस। तो इसीलिए इस विद्या को राज विद्या बोला जाता है। दूसरा, राज विद्या इसीलिए भी बोला जाता है क्योंकि बाकी की जो भी विद्या आप धारण करते हैं, आप जो भी लेते हैं, दैट कैन गिव यू टेम्पररी हैप्पीनेस। आपने मान लीजिए एक फैमिली बनाई, आपने किसी से शादी की, आपको बच्चे हुए, ऑल दीज थिंग्स, द हैप्पीनेस विल बी विथ यू टिल द टाइम these people are with you. If these people are not with you for a long time, then the happiness ends. But राज विद्या मतलब ये किंग ऑफ नॉलेजेस इसीलिए बोला गया है क्योंकि इस विद्या को एक बार यदि आप धारण कर लेते हैं तो ये विद्या परमानेंट हो जाती है। दिस गिव्स यू परमानेंट हैप्पीनेस, नेवर एंडिंग हैप्पीनेस। एक बार इफ यू गेट दिस आइडिया दैट हु एक्चुअली यू आर यू दिस लिमिटेड बॉडी, आर यू दिस लिमिटेड माइंड, और आर यू समथिंग फार फार ग्रेटर देन दिस, ये यदि सिर्फ एक बार पता चल जाता है तो यू आर हैप्पी एवर आफ्टर। उस हैप्पीनेस को कभी भी ब्रेक नहीं किया जा सकता, उस हैप्पीनेस को कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं किया जा सकता। अब दूसरा शब्द यूज करते हैं राजगुह्यम, बोलते हैं कि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स। तो साधारणतया गुह्य, गुह्य मतलब सीक्रेट, कोई चीज जो छुपी हुई है। साधारणतया जब कोई चीज छुपी रहती है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे कोई खजाना छुपा रखा है और किसी दिन आपको पता चल जाता है कि आपके घर के तहखाने में
किसी ने कुछ 10 किलो सोना रखा है, तो जिस दिन ये छुपी हुई चीज आपकी इंद्रियों को विदित हो जाती है, उस दिन वो चीज सीक्रेट नहीं रहती, वो ओपन हो जाती है। पर ये जो सीक्रेट की बात कर रहे हैं, इसको राजगुह्यम बोलते हैं। मींस दिस इज द हाईएस्ट सीक्रेट ऑफ ऑल। दूसरी सीक्रेट की बात है कि जब भी आपको कोई सीक्रेट पता चलती है, ऑलमोस्ट से 99% ऑफ द टाइम्स ये जो सीक्रेट पता चलती है, ये किसी के बारे में कोई खराब चीज ही पता चलेगी। और मोस्ट ऑफ द सीक्रेट्स आर नॉट गुड फॉर एवरीवन। तो राज विद्या पहला बोला, राजगुह्यम बोलते हैं कि ये बिल्कुल एक सीक्रेट चीज है। और सीक्रेट चीज इस मायने में नहीं कि ये कहीं पे छुपा करके रखी है, सीक्रेट इस मायने में कि ये ज्ञान इज क्लोजली अवेलेबल, फ्रीली अवेलेबल टू ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, बट हार्डली एनीबडी एवर अप्रोचेस दिस। तो कई बार ऐसे बोला जाता है कि ये आध्यात्मिकता और ये जो धर्म ग्रंथ है, ये बहुत ही सिक्योर लॉकर में रखे जाते हैं। सिक्योर लॉकर मतलब ऐसा नहीं कि उसको चाबी और ताले की जरूरत है। बहुत कम लोग जिनका मानसिक मानसिक इंक्लिनेशन इन सब चीजों के ऊपर होगा, वही इन ग्रंथ के आसपास कभी आ पाएंगे। तो ऑल्दो ज्यादातर हिंदुओं के घर में भगवत गीता मेरे ख्याल से सदैव घर में रखी होगी, पर शायद ही कभी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने खोल करके पढ़ी होगी, जिसने शायद उसके ऊपर कोई डिटेल्ड अभ्यास करने का प्रयास किया होगा, और शायद अपने लाइफ में जो कुछ लिखा है वो उतारने का प्रयास किया होगा। तो ये राजगुह्यम है, दिस इज अ सीक्रेट। दूसरा, इसको राजगुह्यम इसीलिए भी बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बोला कि कोई भी सीक्रेट जब आपके इंद्रियों को पता चल जाती है तो ये सीक्रेट ओपन हो जाती है। बट समहाउ आपका एक्चुअल आइडेंटिटी क्या है, यदि आपको ये पता भी चल जाता है कि ये आप आत्मा हैं, बट देन टू योर माइंड, योर सेंसेस कैन नेवर परसीव दिस। क्योंकि आप जब आत्मा हैं, ये आप समझ जाते हैं, तो आप उस आत्मा के साथ हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आप यदि कोई किताब पढ़ते हैं और किताब की यदि सब चीजें आपको समझ जाती हैं, तो क्या किताब बन जाते हैं? नहीं, किताब नहीं बन जाते। पर जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा दैट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, you were ever the greatest thing on this earth, you were ever God, that day you become God। जैसे जब एक छोटी सी बूंद सागर में मिलती है, तो बूंद ये बताने के लिए नहीं रहती कि मैं बूंद थी और मैं सागर बन गई। द बूंद हैज लॉस्ट इट्स एग्जिस्टेंस। सो दिस इज ओनली वन नॉलेज जिसमें यदि आपको ये नॉलेज मिल जाता है, you become that knowledge, you are one with that knowledge। तो जब भगवान श्री कृष्ण ये राजगुह्यम मतलब दिस इज अ सीक्रेट बोलते हैं, तो वेरी नेक्स्ट वर्स में वो बोलते हैं पवित्रम। ज्यादातर सीक्रेट्स जो होती हैं वो सीक्रेट्स किसी की खराब बातों की सीक्रेट्स रहती हैं, बट भगवान श्री कृष्ण सेज दैट दिस सीक्रेट which I am talking about is a pavitra secret. It will purify you. It will purify everyone who comes to know about this secret. पवित्रम इदम उत्तमम, ये जो सीक्रेट है, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट, वन ऑफ द बेस्ट सीक्रेट्स विच एनीवन कैन नो एवर इन देयर लाइफ। आगे बोलते हैं प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। जैसे ही हम ये सीक्रेट के बारे में बात करते हैं, तो मन में ऐसा आता है कि ये जो कुछ बताया जा रहा है, ये क्या, विल आई बी एबल टू अचीव दिस, इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गेट इट। तो प्रत्यक्षावगमम बोलते हैं कि ये दिस इज समथिंग विच यू कैन एक्सपीरियंस डायरेक्टली।
once when you experience, you know it for sure that you have experienced it. कई बार आपने ऐसे, अगर आप कहीं टाइगर रिजर्व में या कहीं गए होंगे, तो बहुत सारे लोग टाइगर रिजर्व में जाते हैं और टाइगर किसी को दिखता नहीं है, पर जो आपके साथ गाइड जाता है वो आपको ऐसे दूर देख करके बोलेगा देखिए वहां पे आपको टाइगर दिख रहा है, आप बाइनोक्यूलर लेकर के देखिए। और अगर 4 लोग बोलते हैं कि हमको टाइगर दिखा है, तो आपको भी ऐसे लगता है कि हाँ हाँ मुझे तो टाइगर दिखा था, चाहे आपको दिखा हो या ना हो, ऑल्दो यू हैव अ डाउट। पर क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं उन्होंने टाइगर देखा और आप इतना पैसा खर्च करके टाइगर रिजर्व में गए हैं, तो यू कैन नॉट से कि मैंने टाइगर देखा नहीं है। पर अगर आपको ये पूछा जाए बाहर जाकर के कि सूरज की रोशनी आपको दिख रही है कि नहीं, तो देर इज नो डाउट, इवन इफ 1000 पीपल से दैट सूरज की रोशनी नहीं है, ये आपको ये विश्वास करने में कि ये सूरज है इसमें कोई डाउट नहीं होता। तो ये जो नॉलेज है, ये जब आपको मिलता है, इट इज फॉर डायरेक्ट परसेप्शन एंड यू विल नेवर हैव अ डाउट वेदर यू हैव अटेन्ड दिस और यू हैव नॉट अटेन्ड दिस। प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, धर्म्यम मतलब ये आपके भलाई के लिए, आपको धर्म के पथ के ऊपर लाने के लिए, आपका जो सही कैरेक्टर है, जो सही आपकी आइडेंटिटी है वो बताने के लिए ये ज्ञान है। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम मीन्स दिस इज वेरी इजी टू अटेन। तो जब हम ये सोचते हैं तो दिमाग में ऐसे आता है कि इतना सब अब तक तो कभी भगवान प्राप्त हुए नहीं है, पर ये बोलते हैं कि ये सुसुखम है। तो कोई भी चीज आप यदि लाइफ में देखें तो उसको अचीव करने के लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ती है। जैसे मान लीजिए आपको यूनिवर्सिटी में कोई एक डिग्री प्राप्त करनी है, तो यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स, कॉलेज जाना पड़ता है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, एग्जाम्स देने पड़ते हैं, एंड देन यू गेट अ नॉलेज। नॉलेज प्राप्ति के साधारणतया 2 तरीके रहते हैं, एक जिसमें यू हैव टू वर्क फॉर दैट नॉलेज, और दूसरा as soon as you know that you have something, you have a knowledge of that। मैं आपको एग्जांपल दूं कि मान लीजिए आपके घर पे कार है और आपको कार की चाबी मिल नहीं रही है। आपकी कार की चाबी आपके पॉकेट में रखी हुई है और आप पूरे घर भर में उस कार की चाबी को खोज रहे हैं, पर जैसे ही आपका हाथ आपके पॉकेट में जाता है, दैट नॉलेज दैट यू हैव द कार कीज इज नोन टू यू। आपको उसके लिए कोई विशेष मेहनत करनी नहीं पड़ी है। तो द डे यू नो दैट यू आर नॉट दिस लिमिटेड बॉडी, आपको सिर्फ जो अज्ञान की परत है उस अज्ञान की परत को हटाना है, एंड यू वर ऑलवेज दैट हाईएस्ट रियलिटी। दैट इज व्हाई दे से दैट दिस इज सुसुखम, यू डोंट हैव टू वर्क, you don't have to go anywhere outside, you have been that reality since a very long time, and it is very, you have to just recognize that you are there। तुमको सिर्फ वो पता करना है कि तुम वही वही परम सत्ता हो, वही आत्मा हो। और धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, तो कोई भी चीज जब हमको लाइफ में मिलती है तो वो चीज हरदम जाने का डर लगा रहता है, और अगर आपने उस चीज की बराबर से प्रैक्टिस नहीं की है तो प्रॉबेबली वो चीज कम भी हो जाती है। ये रिसेंटली मैंने मेरी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया। मैं लगभग 15 दिन की छुट्टी पर कहीं पे गया हुआ था, और आने के बाद जब मैंने ऑपरेट करना शुरू किया तो आई फेल्ट दैट इट वाज लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू ऑपरेट। मुझे, मेरी उंगलियां धीरे चल रही थी, मेरे रिफ्लेक्सेस धीरे चल रहे थे, which means that if I don't practice my whatever I have learned for a long time, I lose that capability। पर ये कर्तुम अव्ययम मतलब एक बार अगर आपने ये नॉलेज मिल गया, इसके बाद ये अव्यय, दिस इज गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर एवर एंड एवर आफ्टर। यू डोंट हैव टू मेक एनी एफर्ट्स टू
कीप इट विथ यू। वर्ल्ड का कोई भी नॉलेज जो रहता है वो, यदि आप कुछ समय तक, आप हो सकता है बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो, बहुत बड़े हिस्टोरियन हो, कोई बहुत अच्छी लैंग्वेज जानते हो, पर अगर वो नॉलेज आपने लंबे समय तक प्रैक्टिस नहीं किया है, देन दैट नॉलेज ग्रेजुअली deteriorates and gradually it goes away from you. It never stays with you for a lifetime. पर ये एक नॉलेज ऐसा है which will, once when you know, it is going to stay with you for ever and ever after. So Arjun, why don't you think about getting this knowledge? One question which is going to solve all the problems in your life. Why don't you? I want that you should be trying to learn this knowledge. मैं तुमको ये knowledge लेने के लिए मैं प्रेरित करना चाहता हूं। तो ये दो श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने इस नॉलेज का इंट्रोडक्शन दिया है, और आगे के श्लोक में जो हम ये आज का लास्ट श्लोक करेंगे, उसमें थोड़ा सा कौन ये नॉलेज अटेन कर सकता है और कौन ये नॉलेज अटेन नहीं कर सकता, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो वी विल सी द नेक्स्ट श्लोक। तो अब जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अश्रद्धधाना पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। अश्रद्धधानाः पुरुषाः धर्मस्यास्य परन्तपः अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो इसके पहले श्लोक में यदि आप देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवक्ष्यान अनुसूयवे बोला था, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो किसी के ऊपर किसी की रॉन्ग क्वालिटीज नहीं देखता, जिसको श्रद्धा है, हु इज डिवोटेड टू मी, दैट इज व्हाई आई एम गोइंग टू टेल दिस नॉलेज टू यू। तो नेक्स्ट इसमें कौन लोगों को ये नॉलेज कभी मिलता नहीं, अश्रद्धाना, जिनकी कोई श्रद्धा नहीं है, जो हरदम हर एक चीज के ऊपर डाउट करेंगे, जो भी सही बोला जाए उसमें भी कैसे गलती निकाले ये देखना चाहेंगे। अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप, इस धर्म की बात में, इस आध्यात्मिकता में जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसको सिर्फ डाउट करते रहना है, वो कभी भी इस नॉलेज की तरफ नहीं पहुंचते। अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। पर alas, these people are working so much for their material comfort, पर इतना मेहनत करने के बाद, इसकी बहुत कम मेहनत करने में मैं उनको अवेलेबल हूँ, मैं इन द सेंस their true identity is available to them, but oh, these people hardly ever think about all these things। और इसी न सोचने की वजह से ये इस जन्म मृत्यु के चक्र में, इस सुख और दुख के चक्र में हर बार निर्लिप्त रहते हैं। अर्जुन, तो तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जो मेरे ऊपर श्रद्धा रखते हो, जो मुझसे जुड़े हुए हो, जो मेरे भक्त हो, तो दैट इज व्हाई आई वांट टू गिव दिस नॉलेज टू यू। अर्जुन, प्लीज टेक दिस नॉलेज। एंड जब हम अर्जुन बोलते हैं, we are all Arjuns who are coming to listen to the Bhagavad Gita in any way, maybe just one verse, maybe just one chapter, maybe anything। आप तक भगवत गीता पहुंची है तो you are one of those selected people जिसको लॉर्ड कृष्णा ने अपना नॉलेज देने के लिए सिलेक्ट किया है। तो ये पहले 3 श्लोक आज हमने कवर किए। इसके बाद जो टॉपिक है इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पूरी भगवत गीता में। एंड अगेन डिस्कशन का लेवल सडनली भगवान श्री कृष्ण टेक्स टू अ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि ये टॉपिक चेंज हो रहा है। वी विल टेक दिस चैप्टर, दिस श्लोका फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आने के पहले अगर आप भगवत गीता के जो श्लोक हैं वो थोड़े पढ़ करके आ सकें, तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर वुड बी बेटर। दूसरा, यदि आपको कोई नई अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक की मिलती है तो यू कैन ऑलवेज शेयर इट ऑन द यूट्यूब चैट, और आपके कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने जनवरी में ये भगवत गीता के सेशन स्टार्ट किए थे एंड वी हैव फिनिश्ड ऑलमोस्ट half of it, so probably by coming December मेरे ख्याल से we should be able to finish this Bhagavad Gita by Lord Krishna's grace। तो आप सब लोगों को पुनः एक धन्यवाद कि आपके कारण मैं ये भगवत गीता का अध्ययन मेरे लिए फिर से कर पा रहा हूँ। मैं किसी को भगवत गीता सिखाने लायक तो हूँ नहीं, पर मैं अपने खुद के रिवीजन के लिए आई एम डूइंग दिस, और ये रिवीजन आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।